गुड इवनिंग दोस्तों। आपका हमारे यूट्यूब चैनल गोल्डन क्लासेस में स्वागत है। मैं सीखा। आज हम आप सबसे यूपी टीजीटी आर्ट सिलेबस के बारे में बात करेंगे। आज का इसमें हमारा पहला टॉपिक है भारतीय प्रागैतिहासिक कला, जिसमें हमें पढ़ना है मिर्ज़ापुर के बारे में, जिसमें कोहबर, विजयगढ़, हरनी हरन, सौरहो घाट, भलडरिया, लिखोनिया, घोड़मंकर और सिंघनपुर, मानिकपुर, करियाकुंड, मलवा, पंचमढ़ी, भीमबेटका, मंदसौर, होशंगाबाद, बिल्ला सरंगम, बेलारी और वायनाड के एटकल की गुफाओं के बारे में हमें पढ़ना है। उसके बाद हमारा दूसरा है सिंधु घाटी सभ्यता या सैधवकालीन सभ्यता। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सुतकांगडोर, चंदोदड़ो, रंगपुर, कोटदीजी, रोपड़, कालीबंगा, लोथल, आलमगीरपुर, सूरकोटदा, बनवाली, धौलावीरा, राखीगढ़ी, दायमाबाद और देसलपुर के बारे में पढ़ना है। उसके बाद हमारा तीसरा है प्राचीन भारतीय कला के प्रमुख केंद्रों में क्या क्या पढ़ना है हमें? जोगीमारा पढ़ना है, अजंता पढ़ना है, बादामी पढ़ना है, बाघ, सित्तनवासल, कन्हेरी, एलोरा, सिगिरिया और एलिफेंटा गुफाओं के बारे में पढ़ना है। उसके बाद हमारा आता है मध्यकाल की चित्रकला। मध्यकाल की चित्रकला में हमें पाल शैली और जैन शैली को पढ़ना है। उसके बाद राजस्थानी कला में हमें मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, हाड़ौती शैली, ढूढ़ाड़ शैली। मेवाड़ शैली में हमें उदयपुर, देवगढ़ और नाथद्वारा को पढ़ना है। मारवाड़ शैली में जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, अजमेर और नागौर को पढ़ना है। हाड़ौती शैली में कोटा, बूंदी, झालावाड़ को पढ़ना है। ढूढ़ाड़ शैली में जयपुर, अलवर और उनियारा, सुखावटू को पढ़ना है। मुगल चित्रकला में बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां, औरंगजेब के काल की चित्रकला के बारे में पढ़ना है। दक्षिणी चित्रकला में अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा के बारे में पढ़ना है। उसके बाद हमारा है पहाड़ी चित्रकला। पहाड़ी चित्रकला में गुलेर, कांगड़ा, नूरपुर, बसौली, कुल्लू, गढ़वाल, मंडी, जम्मू, सिख, बिलासपुर के बारे में पढ़ना है। फिर कंपनी शैली पढ़ना है। राजा रवि वर्मा के बारे में पढ़ना है। कालीघाट शैली। उसके बाद हमें तंजौर शैली के बारे में भी पढ़ना है। उसके बाद हमारा आता है बंगाल शैली के कलाकार। बंगाल शैली के कलाकारों में किसे किसे पढ़ना है? अवनींद्र नाथ टैगोर, नंदलाल बोस, असित कुमार हलदार, छितेंद्र नाथ मजूमदार, शैलेंद्र नाथ डे, देवी प्रसाद राय चौधरी को, अब्दुल रहमान चुगताई, शारदा चरण उकील, मुकुल चंद्र डे, सुधीर रंजन खास्तगीर, के वेंकटप्पा, समरेंद्र नाथ गुप्त, सैलोज मुखर्जी को पढ़ना है। उसके बाद हमारा आता है आधुनिक एवं समकालीन कलाकारों में गगनेंद्र नाथ टैगोर, यामिनी राय, अमृता शेरगिल, रविंद्र नाथ टैगोर, फ्रांसिस न्यूटन सूजा, एस एच राजा, के एच आरा, एम एफ हुसैन, राम किंकर बैज, प्रदोष दास गुप्ता, गोपाल घोष, हेमंत मिश्र, बी सी सान्याल, धनराज भगत, राम कुमार, सतीश गुजराल, के हैबर, एन एस बेंद्रे, तैयब मेहता, जगदीश स्वामीनाथन, के जी सुब्रमण्यम, जी एम शेख, अनीस कपूर, के सी एस पनिक्कर, ए रामचंद्रन, विकास भट्टाचार्य, मंजीत बाबा, कृष्ण खन्ना, परमानंद चोयल, अंजलि इला मेनन, लक्ष्मण पै, जी आर संतोष, भूपेन खक्कर, ज्योति भट्ट, शंखो चौधरी, सोमनाथ होर, नागजी पटेल और मृणालिनी मुखर्जी। उसके बाद हमारे सिलेबस में है कला ग्रुप, जिसमें हमें कलकत्ता कला ग्रुप के बारे में पढ़ना है, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के बारे में पढ़ना है, शिल्पी चक्र और बॉम्बे ग्रुप के बारे में पढ़ना है, ग्रुप 1890 के बारे में पढ़ना है। उसके बाद हमारा आता है पाश्चात्य कला में। पाश्चात्य कला में हमारा पहला है यूरोपीय प्रागैतिहासिक कला, जिसमें हमें अल्तामीरा, पिंडाल, कोआलानाज, नुओ, कुआ देल कास्तिल्लो, सेंटियन गुफा के बारे में पढ़ना है। और लास्का, फौदिगाम, ला कंबारे, लेफ त्राइफ्रेयर्स, गरगाश, पेंचमेरले, लेटक दी अडबर्ट गुफा के बारे में भी पढ़ना है। उसके बाद हमारा है मिस्र और मेसोपोटामिया की कला के बारे में पढ़ना है। क्रिटन मैसियन तथा यूनानी कला के बारे में पढ़ना है। यूरोपीय मध्यकालीन कला में हमें आरंभिक ईसाई कला, बाइजेंटाइन कला, रोमनस्क कला और गोथिक कला को पढ़ना है। उसके बाद हमारा आता है पुनरुत्थान या पुनर्जागरण कालीन कला, जिसमें हमें 2 पार्ट में पढ़ना है। पहला है हमारा प्रारंभिक पुनर्जागरण कालीन कला। प्रारंभिक पुनर्जागरण कला में हमें किस किस चित्रकार को पढ़ना है? फिलिप्पो ब्रूनलेसी, मसाचियो दोनातिल्लो, फ्रा एंजेलिको, पाओलो उच्चेल्लो, शांद्रो बोत्तिचेल्ली, एंड्रिया मांटेग्ना, फ्रा फिलिप्पो लिप्पी, पायरो देल फ्रांसिस्का। उच्च पुनर्जागरण कालीन कला में हमें लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजिलो, राफेल सांजियो को पढ़ना है। उसके बाद हमें बारोक तथा रोकोको कला के बारे में पढ़ना है। नवशास्त्रीयतावाद, उसमें हमें जैक लुई डेविड और डोमिनिक अग्र को पढ़ना है। उसके बाद हमारा आता है स्वच्छंदतावाद, जिसे हम रोमांसवाद के नाम से भी जानते हैं, जिसमें हमें थियोडोर जेरिकॉल्ट को और ओजोन दे लाक्रा के बारे में पढ़ना है। ब्रिटिश दृश्य चित्रण में टर्नर और कांस्टेबल को पढ़ना है। बारबीजा कलाकार में त्योदोर रूसो, दोबिन्नी मिले और कामिनी कोरो को। यथार्थवादी कलाकारों में हमें किसे किसे पढ़ना है? ओनोर दोमिए, गुस्ताव कुर्बे और कोरोट के।
प्रभाववाद में हमें कुल 6 कलाकारों को पढ़ना है, जिसमें है क्लोद मोने, एडवर्ड माने, रेनवार, एडगार देगा, पिसारो, सिसली और तुजुक लोत्रेक। उसके बाद हमारा आता है नवप्रभाववाद। नवप्रभाववाद में जॉर्ज टोरा, जिसे हम स्यूरा के नाम से भी जानते हैं, सिर्फ इन्हें पढ़ना है। उसके बाद हमारा आता है उत्तर प्रभाववाद। पॉल सेजान, विसेंट वैन गॉग, पॉल गोगवा या पॉल गॉगिन, इन्हीं को कहा जाता है। उसके बाद हम घनवाद में पाब्लो पिकासो, जॉर्ज ब्रॉक, हुआन ग्रीस और फर्नांड लेजे के बारे में पढ़ना है। अभिव्यंजनावाद में एडवर्ड मुंक, फर्नांड होडलर, जेम्स एंश्योर के बारे में पढ़ना है। अति यथार्थवाद में हमें जॉन मीरो, सल्वाडोर डाली, फ्रिडा कोहलो के बारे में पढ़ना है। उसके बाद हमारा आता है दादावाद। दादावाद में हमें मार्शल दूसा और पिकापियो को पढ़ना है। फाओवाद में हेनरी मातिस, ब्लामक, आंद्रे देरे, जॉर्ज रूसो, रॉल द्यूपी को पढ़ना है। उसके बाद हमें आप आर्ट पढ़ना है। उस पाप आर्ट, भविष्यवाद, इन सब के बारे में हमें थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। किरणवाद, एक्शन पेंटिंग, कंप्यूटर कला, इंस्टॉलेशन आर्ट के बारे में। उसके बाद हमारा आता है कला एवं कलागत तत्व, जिसमें हमें इसमें कलागत तत्व के 6 तत्व बताए गए हैं: अंतराल, पोत, मान, इन सब के बारे में पढ़ना है। फिर हमारा आता है सौंदर्य शास्त्र। फिर संयोजन के सिद्धांत, माध्यम एवं प्रविधियाँ। संयोजन के हमारे 6 सिद्धांत हैं, उनके बारे में पढ़ना है, उनके माध्यम और उनकी प्रविधियों के बारे में पढ़ना है। उसके बाद हमारा आता है भारतीय वास्तुकला। भारतीय वास्तुकला के बारे में पढ़ना है, जैसे हमारा मंदिर कहाँ कहाँ बना है, कौन कौन सा मंदिर है, किस शैली में बना है, इन सब के बारे में पढ़ना है। भारतीय मूर्तिकला, मूर्तियों के बारे में, कौन सी मूर्ति कहाँ पर है, किस किस माध्यम में बनी है, इन सब के बारे में पढ़ना। भारतीय लोक कला, इसमें हमारा नृत्य कला, जैसे हमारा भांगड़ा कहाँ का नृत्य है, गिद्दा कहाँ का है, कहाँ ये मेहंदी कहाँ की लोक कला है, इन सब के बारे में पढ़ना है। फिर हमारा है लास्ट में भारतीय ऐतिहासिक चित्रकला और मूर्तिकला, जिसमें हमें सिर्फ मंदिर के बारे में पढ़ना है। बस अब ये हमारा है पूरा टीजीटी का पूरा सिलेबस।